आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो संविधान सभा से संबंधित है, प्रारूप समिति से संबंधित प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित प्रश्न है और उनकी प्रमुख विशेषताओं से संबंधित प्रश्न है। इन प्रश्नों पर बहुत ही गंभीरता पूर्वक विचार करते हैं और इसमें वही प्रश्नों को शामिल किया गया है जो बार बार परीक्षा में आते हैं। और इस परीक्षा से जो भी परीक्षा में आएंगे, जो प्रश्न इसमें लिए गए हैं, उनसे एक एक प्रश्न से कम 10-10 प्रश्न सॉल्व होंगे। इनके बारे में आज बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताते हैं। अगर इस वीडियो को आप गंभीरता पूर्वक देखते हैं तो आपसे प्रारूप समिति से संबंधित, संविधान के निर्माण से संबंधित, संविधान की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित, संविधान सभा से संबंधित, संविधान सभा की समितियों से संबंधित एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। आइए देखते हैं, प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगर प्रश्न पूछा जाए कि इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आपका उत्तर होगा 7। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें सदस्य कौन कौन से थे, ये कई बार आता है, तो जैसे आपका गोपाल स्वामी थे, गोपाल स्वामी गोपाल स्वामी आयंगर थे, और आपके एक जो है कृष्णा स्वामी अय्यर थे, कृष्णा स्वामी अय्यर अय्यर थे, ये आपको ध्यान रखना है। और आपके के एम मुंशी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक आपके थे मोहम्मद सादुल्ला थे, ये ध्यान रखना है। एक बी एल मित्र थे, ये भी ध्यान रखना है। एक डीपी खेतान थे। और बाद में क्या हुआ, इनमें बी एल मित्र के स्थान पर जो एन माधव थे, एन माधव राव तथा डीपी खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो गई थी। उनके स्थान पर कृष्णमाचारी आ गए थे, जिन्हें टीटी कृष्णमाचारी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखने हैं। और इनसे संबंधित बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से सदस्य थे प्रारूप समिति में और कौन से नहीं थे। आइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? अब ये प्रश्न पहली बैठक से संबंधित। मैंने कई बार बताया है, जब भी पहली और प्रथम आता है तो परीक्षा की दृष्टिकोण से अति प्रभावी प्रश्न हो जाता है। देखिए, इसकी पहली बैठक कब हुई, तो आपका सही उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके अध्यक्ष पूछा जाए कि कौन थे, तो आपको बता देना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कैसे अध्यक्ष थे, अगर इसके बारे में पूछा जाए तो ये आपके अस्थायी अध्यक्ष थे। ये कई बार प्रश्न पूछता है कि कैसे अध्यक्ष थे, तो आपको अस्थायी अध्यक्ष बता देना है। और अब अगर आपसे पूछा जाए स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बता देना है। ये आपको ध्यान देना है। और आपसे अगर ये पूछा जाए कि डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने कब अध्यक्षता की, तो ये आपको 11 दिसंबर 1946 को की थी। ये 9 दिसंबर 1946 है, मगर ये 11 दिसंबर 1946 है। और ये भी पूछा जा सकता है कि जब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, तो उसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो आपको बता देना एच सी मुखर्जी थे। एच सी मुखर्जी, ये आपको ध्यान देना है, एच सी मुखर्जी थे। इससे संबंधित और हाँ, एक संवैधानिक सलाहकार पूछा जाए तो बी एन राव थे, ये आपको ध्यान देना है। इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ये आपको अच्छे तरीके से आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सभा जो सलाहकार था कौन था, तो अभी ये बी एन राव था। आइए आगे देखते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, मतलब उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया है, ये देश से संबंधित प्रश्न है। तो आपका उत्तर होगा
यूएसए से, यानी अमेरिका से। बहुत महत्वपूर्ण इससे प्रश्न आते हैं, बार बार आते हैं। ये मैंने कई बार करंट में भी बताया है। सारे मैंने जितने भी देशों से प्रावधान लिए गए हैं भारतीय संविधान में, वो सारे बता रखे हैं। जहां जहां पर करंट इस तरीके का आया तो वहां मैंने पूरी व्याख्या उसकी कर दी। और यहाँ भी चलो थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर आपसे ब्रिटेन से पूछा जाए कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया है, तो आपको बता देना है सर, संसदीय जो शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है। और संसदीय जो विशेष अधिकार है वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन भी ब्रिटेन से लिया गया है। संवैधानिक रूप से जो राष्ट्रपति की स्थिति होती है, उपस्थिति होती है, वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया। और एकल नागरिकता का प्रावधान वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। चुनाव में संवैधानिक मत के आधार पर जीत की जो प्रक्रिया होती है वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। और मंत्रिमंडल की जो प्रणाली होती है वो भी आपके ब्रिटेन से लिया गया है। और परम अधिकार जो लेख होते हैं वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। ये इतने सारे ब्रिटेन से लिए गए हैं। मैंने बार बार इस पर डिस्कस किया है और बार बार बताया है, मगर हर बार बताऊंगा। यदि आपको याद कराने के लिए मुझे आपको 1000 बार भी बताना पड़े तो मुझे कोई गुरेज नहीं है, मैं बार बार बताऊंगा। आपका सिलेक्शन कराना है, आपके घर में उजाला लाना है, आपके घर में रोशनी लानी है, आपके घर में ताकत और शक्ति समृद्धि हासिल करनी है। आइए, हाँ चलो, अब अमेरिका से आया तो ये बात भी जान लेते हैं कि अमेरिका से क्या लिया गया है। और उद्देशिका का विचार तो लिया गया, मगर और क्या लिया गया है। वहां से मूल अधिकार लिए गए हैं, न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति ली गई है, संविधान की सर्वोच्चता ली गई है, निर्वाचित राष्ट्रपति लिया गया है और निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है और उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। ये भी आपको बता देना है। अच्छा, और भी क्या क्या हो सकता है जो महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि कनाडा से क्या लिया गया। तो कई बार मैंने आपको बहुत बार बताया है, जो अपशिष्ट शक्तियां हैं केंद्र के पास, यानी शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का जो विभाजन है वो आपका कनाडा से लिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण। और क्या क्या है, राज्यपाल की जो नियुक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति वो भी कनाडा से लिया गया है, नियुक्ति की प्रक्रिया। और आपको क्या है, जो आपको उच्चतम न्यायालय में जो परामर्श देने की शक्ति होती है वो भी आपकी कनाडा से लिया गया है। ये आपको ध्यान देना है। और क्या है, आयरलैंड बहुत आता है, आयरलैंड से बार बार पूछा जाता है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए, आपको बता देना है अगर आपसे पूछा जाए। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो मनोनीत होते हैं सदस्य, और वो किस किस के होते हैं, जैसे साहित्य के होते हैं, जैसे आपके कला के होते हैं, जैसे आपके विज्ञान के होते हैं, जैसे आपके समाज सेवा के होते हैं। इनकी जो प्रक्रिया है वो आयरलैंड से ली गई है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो प्रक्रिया है वो भी आपसे आयरलैंड से ली गई है, ये बता देना है। दक्षिण अफ्रीका से पूछा जाए अगर क्या लिया गया है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है आर्टिकल 368 के तहत। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके निर्वाचन की प्रक्रिया भी ली गई है, ये भी आपको ध्यान देना है। और क्या, फ्रांस से अगर पूछा जाए तो बहुत बार आया, पीसीएस में भी, आईएएस में भी, आरओ में भी, एआरओ में भी, यूपीएसआई में भी, और आपके ये जो एमपी पीसीएस में, बिहार पीसीएस में, ये प्रश्न बहुत बार आता है कि फ्रांस से क्या लिया गया। तो स्वतंत्रता ली गई है। स्वतंत्रता, समानता और बंधु तत्व की जो भावना है, बंधु तत्व का जो सिद्धांत है वो आपका फ्रांस से लिया गया है। और गणतंत्र की जो व्यवस्था है वो भी फ्रांस से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से पूछी जाए तो संवृत्ति सूची लिया गया। और संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है वो भी आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, मैंने बार बार बताया है, हर बार बताऊंगा जब भी प्रश्न आएगा उसके बारे में बार बार बताऊंगा। आइए आगे देखते हैं। अगला है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों के हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है कि अल्पसंख्यकों के सलाहकार समिति के अध्यक्ष, तो आपको बता देना सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब ये कैसे, ये आपको बहुत बार कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि इस प्रश्न में एक ऐसी गुत्थी है। देखो, अगर मूल अधिकार और अल्पसंख्यक से संबंधित ये पूछ रहा है तो समझ लीजिए आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। और मूल अधिकार उप समिति पूछ ली जाए अगर, उप समिति, ये आपको ध्यान देना है। कई बार गच्चा दिया है इस प्रश्न की वजह से,
कई लोग कंपटीशन से बाहर हुए हैं, तो आपको जे.बी. कृपलानी बता देना है। ये आपको ध्यान देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण। और क्या, अगर आपसे पूछा जाए अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो आपको एच.सी. मुखर्जी बता देना है। ये मैं आपको बताता हूं, बहुत महत्वपूर्ण, ये ध्यान देना। और वैसे कई, जैसे आपकी संघ शक्ति जो समिति है उसके अध्यक्ष पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बता देना। संघीय संविधान समिति की पूछे तब भी जवाहरलाल नेहरू बता देना। प्रांतीय संविधान की पूछे तो सरदार वल्लभ भाई बता देना। प्रारूप समिति की पूछे तो अंबेडकर साहब बता ही देना है। अगर आप प्रक्रिया नियम समिति की पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बता देना। राज्य के लिए समिति पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बता देना। और संचालन समिति के अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बता देना। ये आपको ध्यान देना। आइए आगे देखते हैं। अगला है, उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप किसके द्वारा किया गया, ये तो आपको जानकारी होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब किया गया, आपका 1946 में। मगर अगर तिथि भी पूछ सकता है वो, तो अगर आपसे तिथि पूछी जाए तो वो तिथि थी 13 दिसंबर। ये आपको ध्यान देना है, 13 दिसंबर को। और क्या हो सकता है, उद्देश्य प्रस्ताव इसी दिन 13 दिसंबर 1946 को मतलब प्रस्तुत किए गए थे। और ये भारत में हुए राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रमुख मुद्दे थे उनके उचित सारांश के रूप में था। ये ध्यान रखना। इसमें क्या था, संवैधानिक जो संरचना थी, संवैधानिक जो ढांचा था, जो उसका मूल दर्शन था, इसके अंतर्गत इसमें उसकी झलक दिखाई देती थी। ये आपको ध्यान देना। और क्या है, और भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछे, अगर आपको देखो स्थायी अध्यक्ष पूछे संविधान सभा के, तो मैंने अभी पीछे बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बता देना है। अस्थायी पूछे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बता देना है। उपाध्यक्ष पूछे तो आपको एस.सी. मुखर्जी बता देना है। संवैधानिक सलाहकार पूछे तो बी.एन. राव बता देना है। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और अंतिम प्रश्न, इनमें से कौन भारत के संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था। अब नहीं की बात पूछ ली तो ये बी.आर. अम्बेडकर थे, के.एम. मुंशी थे, कृष्णा स्वामी अय्यर थे, ये एम.के. गांधी टाइप होना था। ये नहीं थे। इस पे आपको उत्तर लगाना है। एक बार मैंने अभी पीछे ही बताया आपको कि जो ये जो आपके गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, के एम मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, बी एल मित्र थे, डी पी खेतान थे। ये मैंने बताया। और इसमें बाद में क्या हुआ था, बी एल मित्र के स्थान पर जो माधव राव थे उन्हें नियुक्त कर लिया गया था। और डी पी खेतान के जगह जो थे वो 1938 जो सॉरी 48 था, 1948 में मृत्यु हो गई थी। उसकी जगह टी कृष्णमाचारी आ गए थे। ये आपको ध्यान देना है। ये इतने सदस्य थे। और मैं अभी आपको ये पीछे बताया, अगर संघ संविधान की समिति के अध्यक्ष पूछे जाएं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बता देना है। नियम समिति के पूछे जाएं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बता देना है। संचालन समिति के पूछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बता देना है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बता देना है। सलाहकार समिति के जो अल्पसंख्यक वाली है उसके पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बता देना है। मूल अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष पूछे तो जे.बी. कृपलानी बता देना है। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष पूछे तो एस.सी. मुखर्जी बता देना है। संघ शक्ति समिति के पूछे पंडित जवाहरलाल नेहरू बता देना है। प्रांतीय संविधान समिति के पूछे सरदार वल्लभ भाई पटेल बता देना है। ये आपको ध्यान देना है। और भी क्या हो सकता है, अगर मैं आपको बताऊं कि एक और प्रश्न बन सकते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, और मैं यही बता देता हूं आगे। मुझे भी बहुत काम होता है, नौकरी पे ड्यूटी पे जाना होता है, ऑफिस में भी काम होता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ से और क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं। क्योंकि जो भी एग्जाम आ रहे हैं, चाहे 24 अक्टूबर यूपीपीसीएस 2021 हो, आर ओ 5 दिसंबर वाला हो आपको, चाहे आपके यूपीएसआई वाला हो, चाहे और भी कोई एग्जाम हो, सबके लिए यहाँ से सबके लिए प्रश्न आएंगे। संविधान में ये प्रारूप समिति कोई अलग नहीं है, संविधान सभा अलग नहीं है, उसके प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है वो अलग नहीं है, उद्देश्य प्रस्ताव अलग नहीं है, सब में एक ही है। तो देखो क्या प्रश्न हो सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान सभा द्वारा जो जैसे राष्ट्रीय ध्वज है, तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। तो ये आप ध्यान रखें, आपको रखना है कि 22 जुलाई 1947 की बात है।
ये पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया, तो आपको बता देना 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अगर राष्ट्रीय गीत पूछे तो आपको 24 जनवरी 1950 ही बताना है। राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। राष्ट्रीय गान कितने सेकंड में गाया जाता है? 52 सेकंड में गाया जाता है। राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कब चुनाव हुआ, तब भी आपको 24 जनवरी 1950 बता देना है। और एक और बात बता देता हूं आपको, जो कई बार कंपटीशन में आई है, कि राष्ट्रमंडल में जो भारत की सदस्यता स्थापित हुई थी, वो आपकी मई 1949 में हुई थी। ये आपको ध्यान देना है। और एक बात बता देता हूं आपको, कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान की और क्या क्या विशेषताएं हैं, तो आपको बता देना है भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 8 अनुसूचियां थी पहले, अब बढ़ करके कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूचियां हो गई हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें जो इनके जो स्रोत होते हैं, जो लिए गए हैं संविधान के ढांचे के निर्माण की, वो दो प्रकार के होते हैं। एक आंतरिक स्रोत होता है, एक बाहरी स्रोत होता है। संविधान सभा के वाचन कितने होते हैं? 3 वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तीसरा वाचन। अगर प्रथम वाचन कब से कब चला, इस तरीके का अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, तो आपको बता देना है कि वो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला था। 4-5 दिन चला था। अगर द्वितीय वाचन कब चला? 15 नवंबर 1948 से आपका 17 अक्टूबर 1949 तक, यानी 15 नवंबर 1948 की बात हो रही है और 17 अक्टूबर 1949 की बात हो रही है। तृतीय कब चला? 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक। और आपको ये मालूम है कि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान अंगीकृत हुआ था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ। इसी तरीके से अगर आपसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में पूछा जाए, तो उसमें भी 3 परिवर्तन हुए थे। 3 वाचन की बात हो रही है, 3 परिवर्तन की बात हो रही है। प्रथम परिवर्तन क्या था? संविधान सभा को जो एक होता है संप्रभु बनाया, वो प्रथम था। द्वितीय क्या था? संविधान सभा की एक विधायिका बनाई गई। विधायिका में जैसे पहला कार्य संविधान निर्माण था, दूसरा कार्य देश के लिए विधि का निर्माण करना था। और अगर तीसरी बात पूछी जाए, तो मुस्लिम लीग के जो सदस्यों का विभाजन था, उसके उपरांत अलग हो गए थे। संविधान सभा की जो सदस्य संख्या थी उस समय, वो 299 रह गई थी। ये आपको ध्यान देना है। और अगर पूछा जाए कि कितने दिनों में संविधान का निर्माण हुआ, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हुआ। और कुल कितनी बैठकें हुई, तो आपको बता देना है 11 बैठकें हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि निर्वाचनों में लगभग कितने देशों से संविधान का अवलोकन किया गया, तो 60 देशों का अवलोकन किया गया था, ये ध्यान रखना है। और कितने दिनों तक विचार हुआ, तो 114 दिन तक विचार हुआ। इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।